ये एक रोटेशन का काफ़ी बढ़िया सा सवाल है फिज़िक्स का। ऑब्वियसली रोटेशन या फिर सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हैं। सो क्या है ना, इसमें तुम बोलोगे कि मतलब बताया गया है कि एक रॉड थी जो पहली स्टेट थी, उसको थोड़ा सा जग दिया था, फिर वो अपने ही ग्रेविटी की वजह से रोटेट हुआ, एंगुलर वेलोसिटी गेन कर दी उसने, और एक इंस्टेंट आता है जिधर थीटा इक्वल्स 30 डिग्रीज है। उस वक्त क्या होता है कि ये ब्लॉक और इसका कांटेक्ट लूज़ हो जाता है। अभी तुम थोड़े लोग तो बोलेंगे अच्छा लूज़ होने नहीं चाहिए था कभी, और थोड़े लोग बोलेंगे लूज़ होगा कांटेक्ट तो उस वक्त करेंगे क्या। तो इसलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जा सकता है। पर हम स्टार्ट कैसे करेंगे इसको? देखो, स्टार्ट तो पहले बेसिक से करते हैं, मतलब जो पता है वो लिखते हैं हम लोग। हमें क्या पता है कि जब ये ओमेगा से घूम रहा रहेगा तो इसका एक्सेलरेशन एक तो इधर होगा, हाँ, और ये भी बोलेंगे कि इसका इधर से नॉर्मल लग रहा है ब्लॉक की वजह से, तो उसके वजह से इसका एक इधर भी सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेशन आएगा, विच मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज, जो कि ओमेगा को कम करेगा। उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, AT। उसको मैं वैसे ही डिनोट करूँगा AT। और जो इसका एक्सेलरेशन है ड्यू टू द रोटेशन, उसको AN बोलेंगे क्योंकि ये नॉर्मल वाला है। तो इसका एक इंस्टेंट पे ड्रॉ करते हैं रॉड का, थीटा है, ये ओमेगा है, और इसका नॉर्मल इधर n लग रहा है, इधर से इसका mg लग रहा है L/2 पे। तो ये फटाक से कर सकते हैं हम लोग, इक्वेशंस लिख सकते हैं बेसिक्स के। पहले वो लिखेंगे, फिर थोड़ा ऑब्ज़र्व करेंगे क्या हो रहा है, और उसके बाद कंक्लूड करेंगे। क्योंकि ये तो अभी बता सकते हो कि जब कांटेक्ट लूज़ होगा तो नॉर्मल ज़ीरो हो जाएगा, एकदम ही ज़ीरो ही हो जाएगा वो, क्योंकि कांटेक्ट लूज़ हो गया। और एक्सेलरेशन वगैरह की बात करना थोड़ा टफ है, मैं सोचा था स्टार्टिंग में, बट वो बता नहीं सकते कि एक्सेलरेशन किसका कितना होगा, इसका ज़्यादा होगा कि नहीं जब कांटेक्ट लूज़ होगा। बट इधर 80 लिखते हैं, सॉरी 80 ऐसे, और इधर AN। तो AN तो पता है क्या है, ओमेगा स्क्वायर L। और 80 की बात करें तो ये थीटा है, उसकी वजह से ये भी थीटा हो जाएगा। नहीं, ये 90 माइनस थीटा होगा। और ये थीटा हो जाएगा, तो n साइन थीटा, ठीक है। ये टॉर्क होगा, अभी AT निकालना है, तो वो होगा अल्फ़ा L के बराबर। अल्फ़ा इज़ टॉर्क बाय इनर्शिया। ओके, टॉर्क भी n साइन थीटा नहीं, और mg भी रहेगा इधर। ये भी है और एक mg भी है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट को थीटा बोल सकते हैं। वेट, ड्राइंग थोड़ी सी ज़्यादा ये हो गई है, क्या करूँगा अभी। mg ऐसे परपेंडिकुलर बना दिया इसके ऊपर, और फिर हम बोलेंगे कि ये थीटा है एंड ये n, यही थीटा है, तो n साइन थीटा माइनस कर देंगे, mg इधर कॉस आएगा, और L/2 आएगा। इधर L है क्योंकि टॉर्क ढूंढ रहे हैं, कॉस थीटा L/2, ये टॉर्क है, टॉर्क डिवाइडेड बाय इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस पॉइंट, और फिर L से मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन, बिकॉज अल्फ़ा L चाहिए था, ये अल्फ़ा L हो गया है। अल्फ़ा L इज़ AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। L ये सब कैंसिल, और फिर वही है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इधर बाई 2 होगा, बाय द वे इधर 3 होगा, ये है 80 हमारा। ये एक इक्वेशन आ गई है। अभी दूसरे इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग,
हम लोग ये वाले यूज़ करेंगे। पहले लिखा था एन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल, और आई गेस वही हमें लाना चाहिए इस पे। ओमेगा इसका निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा के लिए हम लोग एक तो एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन करने से हमें ओके पहले वेलोसिटी असाइन करनी पड़ेगी एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। तो ये v है, और अगर ये v है तो इसकी वेलोसिटी ये पॉइंट की जो रॉड के ऊपर है उसकी इधर क्या होगी वेलोसिटी, इधर ऑब्वियसली v बाय कॉस थीटा होनी चाहिए। मतलब इसको ले लिया v, क्या बोलूँ पॉइंट को p, तो वी पी, ठीक है। और ये थीटा है, ये थीटा है, तो वी पी कॉस वी पी साइन थीटा इक्वल टू वी, तो वी पी कम्स आउट टू बी वी बाय कॉस थीटा, एक सेकेंड, साइन वी बाय साइन थीटा। देन हमें समझ गया कि एक तो ओमेगा को लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं वी पी बाय आर, मतलब एल, इधर रिप्लेस कर सकते हैं। और इधर से ये v और इसकी मदद से हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन में हमें हाइट देखनी पड़ेगी, एम जी एच इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो इसने कितना लूज़ किया है काइनेटिक आई मीन पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए ये L/2 है, ये हाइट होगी L/2 साइन थीटा, पहले थी L/2 और अभी इतनी होगी, तो L/2 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इज द हाइट लॉस्ट इक्वल टू एनर्जी गेंड, मतलब पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेंड, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई इज ml²/3, और इसका ओमेगा इज Vp/L। तो Vp को मतलब V के टर्म्स में लिख सकते हैं, विच इज़ V बाय साइन थीटा होल स्क्वायर, और इधर नीचे L² भी आएगा, तो L² कैंसिल कर देते, प्लस हाफ mv²। ये छोटा m है और ये बड़ा m है, क्योंकि हमें पहले क्वेश्चन में वो निकालना था रेशियो ऑफ m/n, तो ये m है। ये फोकस। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए तो बहुत अजीब इक्वेशन लग रही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओके ऐसे हैं, तो v आ गया हमें, v हमारे पास आ गया। अभी v को इसको इधर रख सकते हैं, आई मीन ये तो v बाय साइन थीटा है, इधर रखने के बाद हम इसको इधर डाल सकते हैं, तो एन भी आ गया हमारे पास, एन आ गया एंड ए टी आ गया। ऑलराइट, इधर से सीधा v² ही निकाल लेते हैं। v² वुड बी, इधर बाई 2 कैंसिल कर सकते हैं। इधर अभी फ़िलहाल बस सिंप्लीफिकेशन ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले इक्वेशंस आनी चाहिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे अभी। अभी इसको इधर डालेंगे, तो वी पी इज़ v बाय साइन थीटा, देन Vb² इक्वल टू v² बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो जाता है उधर ही, एंड देन वी डू डिवाइड बाय एल ईयर, सो एल भी कैंसिल हो गया। एल कैंसिल होने के बाद इसमें जब डालेंगे तब वापस से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे पर इधर स्क्वायर हो गया, तो ये एक बार कट हो जाएगा, तो बस दैट्स इट।
देन ए एन हमारे पास आ गया, जो कि होगा ये 3 साइन थीटा बाय m प्लस 3m साइन स्क्वायर थीटा। तो ए एन आ गया, अभी ए एन आ गया और ए टी भी आ गया, पर मुझे देख के लग रहा है गलत है क्योंकि डायमेंशंस देखो इधर 1/m आ रहा है। सो आई गेस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ऊपर ए एन शुड बी ओमेगा स्क्वायर एल, देन ओमेगा शुड बी वी पी दिस। आई गेस इधर इसमें गलती की है मैंने। ओके एम जी एच होना चाहिए, मैंने एम जी तो रहेगा गया इधर, तो इसलिए एम जी इधर भी लिख देता हूँ। तो ए एन आ गया, अभी ए एन आ गया और ई टी आ गया। अभी देखो एक मेजर पॉइंट स्ट्राइक करेगा, क्या करेगा इधर स्ट्राइक हमें कि एन जो है और इधर इधर है ए टी और इधर है ए एन, यानी कि इधर देखो ए टी ए एन और एन एन क्रिएट कर रहा है ये बड़े ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये बड़े ब्लॉक का एक्सेलरेशन इज गवर्न्ड बाय एन, क्योंकि एन इस रॉड को इधर लगेगा और इसको इधर लगेगा, तो ये रॉड कितना नॉर्मल दे रही है इस साइड वो इसका एक्सेलरेशन बताएगा। सो इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एन, यानी कि ए टी इधर 90 माइनस थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा वुड बी साइन थीटा और फिर इसको भी माइनस करेंगे, मतलब वी कैन ऑल्सो से कि n is responsible for lot of accelerations. So n can be written as बड़ा m into acceleration of that. So इधर फोकस, ओके एम ए ये है नॉर्मल, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस माइनस ए एन कॉस थीटा। सो ये है हमारी न्यू इक्वेशन कि वो बड़े ब्लॉक का एक्सेलरेशन। सो इस मोमेंट पे क्या खास है, इस मोमेंट पे खास चीज़ ये है कि n विल बी ज़ीरो एंड बड़े ब्लॉक का एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट लूज़ हो गया, कांटेक्ट लूज़ होने के बाद ये ब्लॉक स्ट्रेट सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा जो कि उसकी वेलोसिटी थी फाइनल इंस्टेंट पे जब लूज़ किया था उसने कांटेक्ट। सो दिस बिकम्स ज़ीरो एंड थीटा जो स्पेशल है दैट इज़ 30 डिग्रीज एट दैट इंस्टेंट। सो ये सब पुट करके अभी सब कनेक्ट हो रहा है पीसेस। सो ज़ीरो इक्वल्स 80, 80 क्या था हमारा, 80 वॉज दिस। इसमें भी n को ज़ीरो कर दो, तो n को ज़ीरो कर दिया तो m बाय m इंटू, एक सेकेंड, m इधर बड़ा m आना चाहिए या स्मॉल m आना चाहिए? हाँ इधर स्मॉल m आना चाहिए, क्या फालतू मिस्टेक थी। ओके एनीवेज, सो अगर n ज़ीरो आ गया तो सीधा g cos थीटा इंटू 3 आ गया, फिर cos 30 डिग्री साइन 30 डिग्री और फिर माइनस ए एन क्या है हमारा, ए एन लुक समथिंग लाइक दिस। सो अभी हम बोल सकते हैं कि n तो ज़ीरो है, n है ही नहीं वैसे इसमें, बिकॉज दिस डज नॉट डिपेंड ऑन नॉर्मल। साइन थीटा इधर भी नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये 1/2 होगा, ये 1/2 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 3/4 हो गया और ये तो है मेरा। सो इधर लिखेंगे इसको, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी। 3/2 mg इंटू 3/2 एंड डिवाइड बाय m प्लस 3m/4, बस दैट्स इट। ये है हमारी इक्वेशन। अभी यू कैन रियलाइज ये तो क्या होगा, साइन 60/2 मतलब √3/4,
3√3/4 g माइनस एम जी इंटू 3/2 इधर है m प्लस 3/4 m। अभी ये ज़ीरो है, सो जी जी कैंसिल, यू कैन सी जस्ट m एंड m बचे हैं। कितनी अच्छी बात है। तो ये सब सॉल्व कर लेंगे। अभी सॉल्व करने के बाद √3 वाला जो ख़राब टर्म है वो बचेगा आई गेस। हाँ वो बचना चाहिए। Z2 और ये Z2 करते हैं। सो इधर 9√3 ओके, और होगा 12√3m प्लस 27√3m इधर बाई 2 ये 8m। और फिर फाइनली ये सब सॉल्व होके आ जाएगा रेशियो। बट मेन पॉइंट क्या था, हमें ये लिखना था कि एम ए जो है ब्लॉक का एक्सेलरेशन व्हेन वो कांटेक्ट में है उस वक्त क्या होगा कि इसका ए टी जो होगा उसका साइन कंपोनेंट और ए एन इसका कॉस कंपोनेंट, इनके बेसिकली एक्सेलरेशन इक्वल करने थे क्योंकि वो कांटेक्ट में होंगे वो दो पॉइंट्स और दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे। बट जब कांटेक्ट लूज़ होगा तो अलग बात है उसके बाद की। बट इधर की बात ये मेन थी। और इसके बाद देखे सेकेंडरी तो ये तो है ही इम्पोर्टेंट, पर बाकी का इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इजी था। ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल वो वाला।